आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है। आज देखेंगे जनवरी 18 को क्या हुआ ऐसा निफ्टी में, और जनवरी 19 को क्या आपको सतर्क रहना होगा। भालू की लाठी में बहुत तकड़ा दम है और वो लेकर आ चुका है अपनी लाठी यहां पर इंडियन स्टॉक मार्केट में, जिसको हम पिछले 4 दिनों से कंसिस्टेंटली एनालिसिस करके बोल रहे थे कि वीक हैंड्स माइट गेट स्क्वीज्ड। शायद वो टाइम आ गया है निफ्टी 50 के लिए। आइए चलकर जरा विश्लेषण करते हैं और बताएंगे कैसे आगे काम होना चाहिए। देखिए, सबसे पहला, सीमेंट सेक्टर में काफी तकड़ी गिरावट आई है। जरा चलकर सबसे पहले अगर निफ्टी का आज का चार्ट देखें तो यहां पर देखिए, जब शुरुआत हुई इसकी गिरावट आनी शुरू हुई यहां पर 9:30 बजे के आसपास। उसके बाद से एक रिकवरी दिखानी शुरू की और एक बार फिर से पॉजिटिव ग्रीन टेरिटरी में आया, पर वहां सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये क्लियर इंडिकेशन था कि यहां पर अब नीचे की तरफ को जाएगा, और वही हुआ। दोपहर को जब यूरोपियन मार्केट खुले, वहां के इंटरनेशनल प्रेशर में ये सीधे नीचे गिरा। आज का अगर देखें तो अल्ट्राटेक सीमेंट, कोई भी सीमेंट कंपनी देखिए, 3 से 4% गिरा हुआ है। अल्ट्राटेक सीमेंट और भी सारे सीमेंट कंपनीज की गिरावट है। मारुति 4%, काफी हैवी वेट है। यहां पर एफआईआई लग रहा है अब इसको निकल के जा रही है स्टॉक से, तो थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। ऑन द अदर हैंड, जहां पर बैंकिंग सेक्टर पिछले कई दिनों से नेगेटिव व्यू बना रहे थे, आज उन्होंने ही कमांड संभाली है। एक्सिस बैंक 1.8% के आसपास ऊपर चढ़ा है, आईसीआईसी बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। अगर आज बैंकिंग सेक्टर नेगेटिव होता तो शायद यहां पर 1% से ज्यादा गिरावट होती मार्केट में। तो ये जो सीमेंट सेक्टर की गिरावट आ रही है, ये क्लियर इंडिकेट करता है कि यहां पर एफआईआई की अब सेलिंग का शुरुआत होगी। रीजन नंबर 2 की अगर बात करें तो देखिए, आईटी ने अच्छा बाउंस बैक दिखाया, और यहां पर बैंक्स के साथ में अगर हम स्टॉक की बात करें स्पेसिफिकली, तो सबसे पहले अगर निफ्टी का आज 5 मिनट का चार्ट देखिए तो 10 मिनट के चार्ट पर दिखाएंगे। यहां पर जैसा उसमें देखा, ये क्लियर कट एक फेल्ड अटेम्प्ट था निकलने के लिए, और यहां से काफी तकड़ी गिरावट आई है। और उसी के साथ में आप देखिए, टीसीएस ने बाउंस बैक किया, बट वो सस्टेन नहीं हो पाया और वो भी नीचे गिर गया। इन्फोसिस सेम हाल, शुरुआत में अपटिक दिखाया, बट वो फिर फेल हो गया यहां पर। विप्रो कंटिन्यू टू फॉल, 2% गिरा है। एक छोटा अटेम्प्ट किया था, उसके बाद गिरावट आई है। तो जब ऐसे बड़े बड़े नाम गिरने लगेंगे तो स्टॉक में यहां पर थोड़ा चैलेंज रहेगा। आईटी का बाउंस बैक भी अब फ्लिप होता जा रहा है यहां पर। तीसरा और मुख्य कारण, यहां पर जो नेगेटिव व्यू बना हुआ है बैंकिंग सेक्टर में, वो भी खत्म नहीं हुआ है। एक दिन का पॉजिटिव व्यू यहां पर बैंकिंग सेक्टर की नेगेटिव व्यू को खत्म नहीं करता है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर के आज का कारोबार देखें तो बैंक स्टॉक ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुए हैं। मॉर्निंग में अटेम्प्ट था इसका काफी अच्छा, बैंक सेक्टर ने काफी पुश किया उसको ऊपर जाने के लिए, और उसके बाद काफी नीचे भी गिरा। जितनी रिकवरी की उससे ज्यादा नीचे गिर गया है यहां पर इंडसइंड बैंक, ये यहां पर की इंडिकेट कर रहा है एफआईआई का मूड। एफआईआई यहां पर अब बेचने की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए यहां पर 920 के लेवल से 900 का लेवल 1 घंटे के अंदर पहुंच गया है ये। साथ साथ में अगर दूसरा स्टॉक देखें तो दूसरा स्टॉक होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सेम केस, इसमें भी यहां पर भी वही एक तरफा मुहिम बन रहा है। देखिए, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग पोजीशन है बैंकिंग सेक्टर के ओवरऑल पॉजिटिव टेरिटरी में भी ना होने की वजह से। स्टॉक मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है। अब इंटरनेशनल मार्केट का तो सबसे बड़ा फर्क पड़ता है दोस्तों। देखिए, किसी को यूएस में अगर जुकाम होता है तो इंडिया में बुखार आ जाता है, और वही हाल है अभी यहां पर इंटरनेशनल मार्केट का। अगर आज का इंटरवल पर देखें तो यहां पर करीब 2% नैस्डैक गिरा हुआ है 14,600 के आसपास। देखिए, नैस्डैक ने भी आज मॉर्निंग में ये रिकवरी दिखाने की कोशिश की, बट उसके बाद अभी जब ट्रेडिंग शुरू हुई वहां पर यूएस मार्केट खुल चुके हैं, ये अभी नीचे जा रहा है। तो ये एक चैलेंजिंग पोजीशन बन रही है दोस्तों, थोड़ा सावधान रहिएगा। हम आपको पिछले 5 दिनों से हर वीडियो में आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर आपको सावधान रहना है। प्लीज कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइजर। निफ्टी क्या अब यहां से ऊपर जाने की तैयारी करेगा कि नीचे जाएगा जनवरी 18 को? आइए चलकर पूरा विश्लेषण करेंगे, साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे कि अगर ये ऊपर जाने लगे तो कहां तक ऊपर जा सकता है, क्या होगा ऊपर का रेजिस्टेंस, और अगर नीचे आने लगे तो कहां पर सपोर्ट लेगा। ये सारी बातें आप फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग से पता कर सकते हैं। आज का अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो यहां पर एक क्रॉसओवर हुआ था,
और इस क्रॉसओवर के बाद से इसने कभी भी अटेम्प्ट नहीं किया वापस जाने का, और इसका मुंह खुलता चला गया, चौड़ा होता चला गया है। ये एक क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर अब एक मोमेंटम ट्रेड जो चल रहा था वो थोड़े टाइम के लिए शायद पॉज होगा। पॉजिंग भी अच्छी बात है, हम ये नहीं करें कि यहां पर एकदम कोहराम मच जाएगा स्टॉक में। ये एक अपॉर्चुनिटी है अपने पोर्टफोलियो को हेज करने की। अगर यूएस डॉलर आईएनआर को देखें तो देखिए 74 रुपए के ऊपर चला गया, 74 रुपए 57 पैसे के आसपास चला गया है। ये ऑलमोस्ट 73 रुपए 80 पैसे का लो बनाया था जनवरी 13 को। 5 दिन के अंदर इसने काफी तगड़ी उछाल दिखाई है, तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है, यहां पर पैसा बाहर निकल के जा रहा है। निफ्टी टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से आपको बताएंगे कि क्या आपके लिए की पैरामीटर होने चाहिए। देखिए निफ्टी का हमने इंट्राडे चार्ट तो देख लिया। अब अगर यहां पर बुलिंजर बैंड देखें तो बुलिंजर बैंड के बेसिस पर जो सपोर्ट होगी हमारे हिसाब से ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा। हमने लाइन आपके लिए पहले ही 2 वीडियो में बना के रखी हुई थी। 17,900 से लेकर 17,827 के बीच में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग रहा है यहां पर। तो ये गिरावट आना अच्छी बात है। बुलिंजर बैंड ऊपर जाएगा, ये थोड़ा नीचे आए तो यहां पर इन दोनों का संगम हो सकता है। ये एक बात ध्यान रखिए। आरएसआई ग्लोबल इंडेक्स में 70 के ऊपर जाना एक पॉइजन सिचुएशन होती है, इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा आपको कहा था कि सावधान रहिए, हेज कीजिए अपने पोर्टफोलियो को यहां पर। इसके अलावा अगर आप देखें एलिगेटर इंडिकेटर का भी सबसे पहला सपोर्ट 17,900 के आसपास है अभी यहां पर। और मैकडी ने पिछले 4 दिनों से यहां पर सेल सिग्नल रेड कैंडल्स बनानी शुरू कर दी हैं, जो कि पहला इंडिकेशन होता है, प्राइस करेक्शन से पहला इंडिकेशन आता है यहां पर मैकडी की तरफ से। तो ये चार्ट पर आप जरा सा सीखने की कोशिश कीजिए, ये आपको हेल्पफुल रहेगा। एसजीएक्स निफ्टी करीब करीब 1% डाउन दिखा रहा है, 18,144 का ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का है। अब देखिए वीकेंड्स माइट गेट स्क्वीज, यहां पर जैसा हमने कहा था, जिन लोगों ने ऊपर की पोजीशन पर लॉन्ग करी है उनका मार्जिन कॉल्स अगर 2% और नीचे गिरता है तो मार्जिन कॉल शुरू हो जाता है, इसलिए थोड़ा सावधान रहिएगा। ऑप्शन चेन एनालिसिस के माध्यम से पता लगेगा कहां होगा सपोर्ट। तो अगर हम सबसे पहला सपोर्ट की बात करें, नीचे की तरफ को 18,000 का लेवल बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। देखिए ये इसका जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है वो महज 16,000 का है, बट पुट का ओपन इंटरेस्ट यहां पर 83,000 का है। तो ये बहुत अच्छी सपोर्ट बन के मानी जाएगी यहां पर। आज भी इसने ये अपना मोर्चा संभाल के रखा है। अगर किसी वजह से ये मोर्चा टूटता है तो फिर 17,800 का नेक्स्ट लेवल रहेगा यहां पर। तो ये एक रेंज बाउंड एक्टिविटी है यहां पर, जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारे हिसाब से। 2 लेवल के सपोर्ट हैं, इसको हम S2 कह सकते हैं, इसको हम S1 कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब रेजिस्टेंस कहां होगा, देखिए 18,200 का रेजिस्टेंस अब लग रहा है कि ये मेंटेन रहेगा यहां पर। इसने 90,000 के ओपन इंटरेस्ट खुले हुए हैं आज भी यहां पर, और इसके अलावा 18,300 पर 1,48,000 के ओपन इंटरेस्ट खुले हुए हैं। तो ये रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस नंबर 1 जो है वो होगा 18,200 का, और रेजिस्टेंस नंबर 2 जो होगा वो होगा 18,300 का। तो मोटा मोटा बात करें तो सपोर्ट 1 और रेजिस्टेंस 1 के बीच में कल का कारोबार होना चाहिए, और रेजिस्टेंस 2 काफी नियर है। तो इसका मतलब अगर थोड़ा सा वाइडर रेंज भी किसी को देखना है तो ये रेंज हो जाएगी 18,300 से लेकर 17,800 की रेंज, जो वीकली एक्सपायरी के साथ काम आएगी यहां पर। आई होप आप समझ पा रहे हैं जो हम आपको समझाना चाहते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस के माध्यम से। अगर किसी को भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, ये चैनल आपकी एजुकेशन बढ़ाने के लिए है। मार्जिन कॉल्स, वीक हैंड्स माइट गेट स्क्वीज्ड, स्मार्ट प्लेयर्स ने ऑलरेडी अपने पोजीशन को हेज करके रखा हुआ है। जनवरी 19 के लिए क्या प्लान होगा, इंटरनेशनल मार्केट बहुत तगड़े नेगेटिव बायस हैं, कोरोना केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं, इवन दो टेस्टिंग कम कर दी गई है। निफ्टी ओवरबॉट जोन में होने की वजह से हमने अपनी पोजीशन लेके रखी हुई है, जो हमने पेड मेंबर्स को बताई हुई है किस इंस्ट्रूमेंट से क्या किया है। चाहे तो हमारे 59 रुपीज के चार्जेस पर आप वो डिटेल पता कर सकते हैं, और साथ साथ में इसके लिए एडवांस मेंबरशिप लेनी होगी अगर आपको फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग चाहिए। 59 के चार्जेस पर आपको स्टॉक के शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म ट्रेड आपको मिलेंगे। और अगर हमारे साथ आपको ट्रेनिंग करनी है एनालिसिस के लिए तो आप हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं, 2 हफ्ते का आपको ट्रेडिंग भी फ्री किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय गाइस।